जनरल नॉलेज। स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। तो यहाँ तक हमने किया है। कल इंशाल्लाह ब्लैक लेग भी पढ़ेंगे। उसके साथ ये बेसलर हेमोग्लोबिन यूरिया जितनी हो सकी, एचएस भी पढ़ेंगे, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। फिर आती है ब्रूसलोसिस, ये भी हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो जो हो सके। नहीं, इंग्लिश को फिर हम करेंगे ना, ये शेड्यूल हमारा अभी आज उसका है, जीके का है। कल वाली क्लास नहीं ले पाए थे ना। इंग्लिश के लिए करते हैं कुछ, बट चलेंगे शेड्यूल के हवाले से, वरना ये ब्रेक हो जाएगी सीक्वेंस। तो यहां तक हमने ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी पढ़ी थी लास्ट जनरल नॉलेज क्लास में। आसियान आपको डिटेल में समझाया था, और संडे वाले दिन हम वर्ल्ड मैप की क्लास की थी, वहां पे आपको 10 के 10 कंट्रीज, 11 कंट्रीज आपको दिखाए थे साउथ ईस्ट एशियन रीजन के। ठीक हो गया। आज जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से आपने ऐसा डिटेल में याद नहीं रखना है। आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है कि यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है। और इसको बनाया गया था, सिंपली आपने याद रखना है, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, जो आपने याद रखना है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी ये कैपिटल सिटी भी है यूएसए का। वाशिंगटन डीसी कैपिटल सिटी है किसका? यूएसए का, अमेरिका का। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है आईएमएफ का। पाकिस्तान ने 1950 को इसको ज्वाइन किया था। और अभी तक हम इससे, ये क्या करता है, कर्जा देता है गरीब कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को कर्जे देता है आईएमएफ। तो इसका हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आते हैं, वाशिंगटन डीसी। और इसको कब बनाया गया? 1945 को। दूसरी है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है ना, इसको कब बनाया गया? यहाँ से एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें तय किया गया कि एक बैंक बनाई जाए जो पूरी दुनिया की ट्रांजैक्शंस को देखे। वर्ल्ड बैंक यहाँ लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे। बैंक्स वगैरह में क्या होता है, लोन्स वगैरह देते हैं ये। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक को किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाया गया? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये एमसीक्यूज है वैसे। ये कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। फिर इसको भी ऑफिशियली बनाया गया था 1945 में ही। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके मेंबर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने दोनों को साथ ज्वाइन किया था, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि दोनों एक ही चीज के लिए हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, एक लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को पाकिस्तान ने 11 जुलाई 1950 को ज्वाइन किया था। तो सिंपली आईएमएफ 1945 में बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। पाकिस्तान ने 1950 को इसको ज्वाइन किया था। वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस पहले कहा जाता था, या इस कॉन्फ्रेंस के बुनियाद पे इसको बनाया गया। 1945 में ऑफिशियली ये भी बनाई गई, और पाकिस्तान ने इसको भी 1950 को ज्वाइन किया था। इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक का अभी प्रेसिडेंट कौन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे। अजय भंगा। अजय भंगा, ये अभी बता देता हूँ। ये इंडियन बॉर्न है, यूएसए। अजय भंगा उसका नाम है। पगड़ी पहनते हैं, सिख हैं ये। ठीक है, उसका नाम है अजय भंगा। तो ये इसके अभी प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये आईएमएफ की एमडी है। ये करंट अफेयर में बताऊंगा, बट ये आपने याद रखना है, जॉर्जिया। ये शायद बताया भी था आईएमएफ से रिलेटेड। फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन एडीबी। इसको कहा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, और कोई भी चीज इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको बनाया गया था वैसे 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर है मैनीला में। मैनीला किसका शहर है? फिलीपींस का शहर है। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है। संडे वाले दिन ये भी हमने मैप में देखा था। जो है ना, वहाँ का शहर है मैनीला। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। ये जो एशियन कंट्रीज हैं, ये उसमें उनको जो है ना बैंक देखता है, जिसको कहा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन, ये भी इसका हेडक्वार्टर जस्ट पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर आती है यूरोपियन यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये दुनिया में। इसको कब बनाया गया? 1 नवंबर 1993 को। इससे मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बताया था, इसका पूछा जाता है ट्रीटी। ये ट्रीटी की गई थी, मेस्ट्रियाटिक ट्रीटी। तो उसकी बुनियाद पे इसको बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन को, यूरोपियन यूनियन जिसे कहा जाता है।
ठीक है। मेस्ट्रियाटिक ट्रीटी, ये क्वेश्चन काफी दफा आया है कि जो है ना यूरोपियन यूनियन को किस ट्रीटी के मुताबिक बनाया गया था। मेस्ट्रियाटिक ट्रीटी के बुनियाद पे बनाया गया था। यह ट्रीटी साइन की गई थी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, जिनमें नेदरलैंड में है ये भी। तो वहाँ पे जो है ना कहा गया कि हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें हम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं आपस में फ्री ट्रेड वगैरह इकोनॉमिक रेगुलेशंस को देख सके। तो ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता हो 1993 में मेस्ट्रियाटिक ट्रीटी के बुनियाद पे इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर भी काफी दफा पूछा गया है। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स किसका है कैपिटल? बेल्जियम का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हेडक्वार्टर भी यूरोपियन यूनियन का इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम में है। बेल्जियम के कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहां पे मौजूद है इसका सेक्रेटरीट। मेंबर इसके इंपॉर्टेंट हैं, 27 इसके मेंबर हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज मेंबर हैं। और कितने कंट्रीज यूरो इसके जोन में आते हैं, जो यूरो करेंसी यूज करते हैं, वो है 20 कंट्री। यहाँ पे ये 2023 के नोट्स हैं। फिर जो है ना एक कंट्री और भी आया था जो यूरो करेंसी यूज करता है। तो आपने याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोप, यहाँ आता है कि यूरो करेंसीज कितने यूज करते हैं कंट्रीज दुनिया में, 20 करते हैं। और यूरोपियन यूनियन के ही वो मेंबर हैं 20 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो यूरो करेंसी यूज करते हैं। ठीक है, यूरो उनकी करेंसी है, ये लिखा हुआ है भी। यूरो जोन में आते हैं तो 20 कंट्रीज हैं, सत्ता जो यूरो करेंसीज यूज करते हैं। 27 इसके मेंबर हैं। यूके भी इसका मेंबर था, यूनाइटेड किंगडम, बट इसने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया था। वो कब किया था? 2020 में। ठीक है, 2020 में यूके ने लेफ्ट किया था, जिसको कहा जाता है ब्रेक्सिट। एसपीएससी ने एक दफा क्वेश्चन पूछा भी है कि व्हाट इज ब्रेक्सिट। उसमें ऑप्शन में दिया था व्हेन यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, तो उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी है ब्रेक्सिट, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यूके ने जब यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया था, उसको ब्रेक्सिट कहा जाता है। ये रिफरेंडम करवाया गया कि यूके यूरोपियन यूनियन के साथ चले या जो है ना लेफ्ट करे। तो वोट पड़े थे 58% से ज्यादा के इसको लेफ्ट करे, आई थिंक। तो उससे यूके ने इसको लेफ्ट किया था। 2020 का ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये ब्रेक्सिट टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। और एक मेस्ट्रियाटिक ट्रीटी के बुनियाद पे इसको बनाया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, 27 इसके मेंबर हैं। और टोटल 20 कंट्रीज यूरो करेंसी यूज करते हैं। अरब लीग, इसका भी हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, बाकी है सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ से। अरब लीग को भी 1945 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है कायरो में। कायरो किसका कैपिटल सिटी है? इजिप्ट का, मिस्र का। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कायरो में, इजिप्ट में। इसके मेंबर 22 अरब कंट्रीज हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनाई गई। ठीक है, 1995 में इसका हेडक्वार्टर है जेनवा में। जेनवा इज द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का शहर है जेनवा, वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और जेनवा को कहा जाता है सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। ये जीके का क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस किसको कहा जाता है? जेनेवा को कहा जाता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको मिलेंगे जेनेवा में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको डब्ल्यूटीओ कहा जाता है, वो जो है ना कहाँ पे हेडक्वार्टर है? जेनेवा में। इसको पाकिस्तान ने भी 1995 में ही ज्वाइन किया था जब बनाई गई थी। फिर आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लेबर्स के जितने भी इशू हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन देखती है। 1990 में इसको बनाया गया था। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं आता, हेडक्वार्टर बस आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। अफ्रीकन यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर काफी दफा एसपीएससी पूछ चुका है। इसको 2002 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा कैपिटल सिटी है इथोपिया की। इथोपिया अफ्रीका का कंट्री है। वहां पे मौजूद है इसका सेक्रेटरेट अफ्रीकन यूनियन। तो ये अफ्रीकन के 55 कंट्रीज हैं, वहां पे इनके बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना है, एडिस अबाबा। एडिस अबाबा कैपिटल है इथोपिया का। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है अफ्रीकन यूनियन का। ठीक हो गया।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। बाकी इसकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। 1971 में इसको वैसे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी में। कोलोगनी ये स्विट्जरलैंड का शहर है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये आई ए ई ए इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। और कोई तो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो है वीना। वीना कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, ये आपने ध्यान देना है। ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वीना। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कैपिटल भी समझना है। ऑस्ट्रिया जो है इसका कैपिटल है वीना। तो ये आपने जहन में बिठाना है, वीना। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। FAO आपको पहले बता चुका हूं, जिसको कहा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले पाकिस्तान ने 7 सितंबर 1947 को, जैसे आज़ाद हुआ था 7 तारीख को, पहले पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको बता चुका हूँ, रोम में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है, इटली में। ये क्वेश्चन VO में भी आया हुआ है। यूएनओ, यूएनओ को पाकिस्तान ने 30 सितंबर को, पहले इसको किया 7 को, फिर 30 को यूएनओ को ज्वाइन किया था 1947। यूएनओ का जब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, पाकिस्तान तब मेंबर बना था 56। क्या कौन सा मेंबर बना था पाकिस्तान? 56, मतलब तब तक यूएनओ को 56 कंट्रीज जो है ना मेंबर हो चुके थे यूएनओ के, पाकिस्तान समेत। अभी यूएनओ के 193 मेंबर हैं। ठीक है, 193। और वर्ल्ड बैंक एंड IMF बता चुका था 1950। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ACO तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 जून 2017 को मैंने आपको ये ACO में बताया था कि पाकिस्तान ने ACO को कब ज्वाइन किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, 9 जून 2017 को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, पाकिस्तान ने कब किसको ज्वाइन किया। बाकी ये हेडक्वार्टर्स हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट को पढ़ेंगे। ये वही चीज़ें, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो है ना। तो आगे इसको फिर नेक्स्ट में करेंगे। थोड़े वन लाइनर्स GK भी हमने करने थे। ये लार्जेस्ट तक हमने पढ़े थे दुनिया के, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये किए थे। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो बरे आजम है वो है ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। बड़ा कौन सा है? पैसिफिक। स्मॉलेस्ट स्टेट या कंट्री कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। सही है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी है, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर। ये भी हम पढ़ चुके हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। ये आउट हाईएस्ट माउंटेन है। किस में आती है? हिमालयाज रेंज में आती है ये। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नाइल रिवर, जो इजिप्ट में मिस्र से गुजरता है, नाइल रिवर, ये लॉन्गेस्ट है। टालेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ये बहुत पूछते हैं। बुर्ज खलीफा, दुबई में। ये टालेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया में। 8,828 मीटर इसकी शायद हाइट है, 828। ये आगे कहीं आएगा। 828 मीटर ये बुलंद है। टालेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। टालेस्ट ट्री कौन सा है? द रेड वुड ट्री, ये दरख्त का नाम है। ये टालेस्ट माना जाता है, रेड वुड ट्री जिसको कहा जाता है। टालेस्ट एनिमल जिराफ है, आपको पता है।
पहला कंट्री जिसने प्रिंट किए थे बुक्स को एंड पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया था, पैसों वगैरह को, तो वो चाइना था। ये आपने याद रखना है। द फर्स्ट कंट्री कभी भी आ जाए ये क्वेश्चन, कि जो है ना जिसने प्रिंट करवाया बुक्स को या करेंसी को पेपर के फॉर्म में इशू करवाया, रुपीस वगैरह को, तो वो चाइना था। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ क्वेश्चंस। द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, तो वो थी बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान में। ठीक है। तो पहली मुस्लिम खातून थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी मुस्लिम दुनिया में, तो वो थी बेनजीर भुट्टो। ये पाकिस्तान अफेयर में भी पढ़ेंगे। द फर्स्ट पर्सन जो जिसने मून पे लैंड किया था, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ये यूएसए का था, जो सबसे पहले चांद पे पहुंचा था, नील आर्मस्ट्रांग। यह भी क्वेश्चन वैसे आता है। फर्स्ट मुस्लिम नोबेल प्राइज, ये हमने पहली क्लासेस में पढ़े थे, अनवर सादत। पहले पाक मुस्लिम जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो थे अनवर सादत साहब। फर्स्ट पाकिस्तानी जिनको नोबेल प्राइज मिला वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, 1979। ये भी हमने पढ़ाया था। दूसरा मलाला यूसुफजई। और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला, ये भी हमने पढ़ा था, शीरीन उनका नाम था, और ये ईरान से थी। फर्स्ट एटॉमिक बम लिटिल बॉय ड्रॉप्ड ओवर हिरोशिमा बाय द यूएसए ड्यूरिंग सेकंड वार। अभी जो सेकंड वर्ल्ड वार होती है, दूसरी जंग अजीब, उसमें दो जगहों पे बम गिराए गए थे। ठीक है। एक का नाम था हिरोशिमा, दूसरा का था नागासाकी। तो ये जापान के शहर थे। जो हिरोशिमा पे पहला बम गिराया गया था, एटम बम, ये गिराया गया था 6 अगस्त को। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। 6 अगस्त 1945 को पहला एटॉमिक बम गिराया गया हिरोशिमा सिटी पे, जिस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। ये क्वेश्चन आता है वैसे, कि जो फर्स्ट एटॉमिक बम हिरोशिमा पे गिराया गया, उस एटॉमिक बम का नाम क्या दिया था उन्होंने? लिटिल बॉय। ठीक है। और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को, 3 दिन के बाद, 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 कहाँ पे? नागासाकी में। ठीक है, नागासाकी, यह भी जापान का शहर है। वहां पे गिराया गया, और उस एटॉमिक बम का नाम था फेटी मैन। क्या नाम था? फेटी मैन। ये यूनिक नेम उन्होंने दिए थे। तो ये कभी कभी नेम पूछते हैं एटॉमिक बॉम्ब के। एक पहला जो हिरोशिमा पे गिराया गया उसका था लिटिल बॉय, और दूसरा जो नागासाकी पे गिराया गया उसका नाम था फेटी मैन। पहला जो गिराया गया वो 6 अगस्त को, और दूसरा गिराया गया 9 अगस्त को। तो ये यूएसए ने गिराए थे जापान के शहरों पे, जो है ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, सेकंड वर्ल्ड वार में। उसके बाद जापान बिल्कुल खामोश हो गया था, सिविलियंस ज्यादा बेचारे मारे गए थे। फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, ये बता दिया, नील आर्मस्ट्रांग। ये 1969 की बात है, ये गया था वहां पे चांद पे। ये इंटरव्यू में इस दफा व्यू में भी बहुत दफा पूछा गया था कि अमेरिका को डिस्कवर किसने किया था? वो क्रिस्टोफर कोलम्स थे। ये इटालियन थे, एक्सप्लोरर थे, ट्रेवलर थे, जो अमेरिका गए थे पहले। क्रिस्टोफर कोलम्स उसका नाम है। इसने अमेरिका, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है कि अमेरिका को डिस्कवर किसने किया? क्रिस्टोफर कोलम्स उसका नाम था। ये इटालियन था, इटली से था। वास्को दो गामा, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया, ये पुर्तगाल से था। ये पानी के जरिए पहले इंडिया आया था। ये जो है ना 1498 की बात है, 98 की बात है। ठीक है। तो ये पहला यूरोपियन था जो इंडिया आया था पानी के जरिए, वास्को दो गामा, पुर्तगाल से था ये। ठीक है। अभी ये कुछ सिटीज हैं, वो कंट्रीज में कभी कभी ये सिटीज के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो
ये हम सिर्फ सिटीज याद रखें। एलेक्जेंड्रिया, ये एलेक्जेंड्रिया सीपोर्ट भी है, ये इजिप्ट में है। सिंपल ही याद रखना है। ये ब्रुसल्स बता दिया, बेल्जियम में आता है, कैपिटल सिटी भी है। ग्लासगो ये स्कॉटलैंड में है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बगदाद ये वहां पे इराक में। लैंड ऑफ राइजिंग सन, मैंने वहां पे कल संडे के दिन शायद परसों जापान दिखाया था, बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे आता है जापान, यहाँ पे ईस्ट साइड पे। तो इसको कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जैसे सूरज निकलता है तो पहले सूरज के जो है ना रेज वगैरह यहाँ पे पड़ते हैं जापान पे। तो इसको कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को। ये क्वेश्चन आता है वैसे। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है थाईलैंड को। वहां पे आपको वाइट एलिफेंट ज्यादा मिलेंगी, तो इसको कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? यह भी डायरेक्ट जीके में एमसीक्यूज हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सिक मैन ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? सिक मैन ऑफ यूरोप तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तुर्की को कहा जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप। ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट का है डोव, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं। डोव जो निशानी है, सिंबल है, ये पीस की है। ओलाइव ब्रांच, ये वेरी दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। ओलाइव ब्रांच ये जो सिंबल है, ये भी पीस को शो करता है। ठीक है, और व्हील, व्हील की जो सिंबल है ये प्रोग्रेस को करती है। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलाइव ब्रांच भी एसपीएससी में आ चुका है। ओलाइव ब्रांच किसको शो करता है, रिप्रेजेंट करता है? पीस को रिप्रेजेंट करता है। और व्हील किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोग्रेस को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फेमस लाइंस क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ड्यूरेंट लाइन उसे कहा जाता है। ये आपको पहले भी बताया था। जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है, उसको मेक मोहन लाइन कहा जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएसए और कनाडा का सबसे बड़ा बॉर्डर है दुनिया में, उसको कहा जाता है 49th पैरेलल लाइन। ये ज्योग्राफी की में लाइंस वगैरह बॉर्डर में निकाली जाती हैं, तो उसकी डिटेल में नहीं जाना है आपने। 49th पैरेलल लाइन पूछा जाए किनके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में। 17th पैरेलल लाइन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम, अभी तो वियतनाम एक हो चुका है। पहले वियतनाम के दो पार्ट्स थे, साउथ एंड नॉर्थ, अलग अलग। तो उनके बीच में ये बॉर्डर लाइन थी, उसका नाम था 17th पैरेलल लाइन। बट ये क्वेश्चन एसपीएससी में कभी कभी आता है जीके में। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये भी दो कंट्रीज हैं, इनके बीच में 38th पैरेलल लाइन बॉर्डर लाइन है। ये कुछ पैरेलल लाइन की नाम है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है, बता दिया। वहां पे बम गिराया गया था। नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया गया था। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उनकी ऑफिशियल रेजिडेंसी को कहा जाता है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस ये आप सुनते भी होंगे न्यूज़ वगैरह में, पूछ सोशल मीडिया पे। तो जहाँ पे यूएसए का प्रेसिडेंट रहता है, जैसे हमारा है एवान सदर इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की जगह का नाम है। ब्लू हाउस ये साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसके हाउस को कहा जाता है ब्लू हाउस। और एलसी प्लेस कहा जाता है फ्रेंच, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो जहाँ पे रहता है उस जगह को कहा जाता है एलसी प्लेस। तो यहाँ तक ये जीके के करते हैं आज के लिए। ये ना फिर थोड़े सिर्फ एवरीडे साइंस के एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। ये ओवरऑल डिटेल्ड एवरीडे साइंस है, बाकी जो वेटनरी के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं।
बिगेस्ट आ जाए, लार्जेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में जुपिटर है, बता चुका हूँ। वीनस। और जो है ना, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये भी हमने डिस्कस किया था, हॉटेस्ट। और जो इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये वीनस को कहा जाता है। और सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा अभी भी बताया आपको मर्क्यूरी। द मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लेक अ न्यू मून, ये क्वेश्चन समझना है, वो है फेब्रवरी। 28 तारीखें होती हैं फेब में, अभी भी आप देखेंगे। जो फेब्रवरी आएगा तो 28 का होता है, इसमें 2 दिन वो होते हैं, तो इसको कहा जाता है लेक ऑफ न्यू मून, नहीं आता है। डायरेक्ट 30 का नहीं होता है, 28 तारीख का होता है, तो वो फेब्रवरी मंथ होता है। ये क्वेश्चन आपने जहन में बिठाना है, ये भी एवरीडे साइंस में एसपीएससी काफी दफा पूछ चुका है। पीपल लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड्स, मतलब बहुत ऊंची जगहों पे जो रहते हैं, लाइक माउंटेन्स, यूजुअली है उनके पास, उनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। ये इसी फॉर्म में क्वेश्चन आपने समझना है। ये भी काफी दफा क्वेश्चन आया है एसपीएससी में, एवरीडे साइंस के पोर्शन में, कि जो लोग माउंटेन्स वगैरह पे या हाई अल्टीट्यूड रीजन पे रहते हैं, उनमें रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जो एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है ये भी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होती है, नेगेटिव चार्ज ये केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, और जिस पे चार्ज नहीं होती उसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। विच प्लेनेट इज मच ब्राइटर इन सोलर सिस्टम, इसको ब्राइटनेस प्लेनेट भी कहा जाता है। ब्राइटर है, सबसे ज्यादा रोशनी वीनस पे होती है। ठीक है, तो ब्राइटर प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। ये वेटनरी के भी हवाले से आपको पता होना चाहिए, मैंने किडनीज में फंक्शन में आपको शायद बताया भी था कि मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन किडनी का क्या है, कि टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड में जितनी भी वेस्ट वगैरह होती है उसको यूरिन की फॉर्म में डिस्चार्ज करवाता है। तो किडनीज का काम क्या होता है, वेस्ट वगैरह को बॉडी से रिमूव करवाना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये वेटनरी में भी आ सकता है किडनीज का। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी से। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये वीनस के नाम होते हैं। ठीक है, ये वीनस के नाम है। ब्राइटर प्लेनेट ये सारे। ये भी हम वेटनरी में भी पढ़ चुके हैं, लॉन्गेस्ट ह्यूमन का बॉडी का बोन कौन सा है, या एनिमल की बोन का, वो है फीमर। ठीक हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, या शॉर्टेस्ट बोन, वो है स्टेप्स। स्टेप्स ये एयर में मौजूद होता है बोन। ये स्मॉलेस्ट बोन तस्लीम किया जाता है ह्यूमन एंड एनिमल में, दोनों में। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में जो गैस होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो गैस होती है, वो किस गैस से उसको प्रिपेयर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रिपेयर किया जाता है, CO2 से। ये भी एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। और जो घी वगैरह होता है, उनमें कौन सी मैन्युफैक्चरिंग में गैस यूज होती है, हाइड्रोजन गैस। और लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, केमिकल नेम है नाइट्रस
जो है ना ऑक्साइड का, ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसको कहा जाता है लाफिंग गैस। ये भी एमसीक्यू एवरीडे साइंस में आपको काम देंगे। तो यहाँ तक करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक आपने याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। और घी वगैरह जो बनाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है। और लाफिंग गैस किसका नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड का नाम है।